वृश्चिक राशि का नवंबर का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी वृश्चिक राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। और 4 बड़े ग्रह गोचर होने वाले हैं, 4 बड़े परिवर्तन नवंबर में होने वाले हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन नवंबर में, बुध का 2 बार राशि परिवर्तन नवंबर में, शुक्र का राशि परिवर्तन नवंबर के अंदर, साथ ही साथ शनि जो है जागने वाले हैं, यानी अभी तक वक्री थे, मार्गी होने वाले हैं, वो भी नवंबर तक। अब इसका इफेक्ट वृश्चिक राशि पे क्या पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वृश्चिक राशि की कुंडली है, चाहे आप जन्म राशि से देखें तो ये राशिफल है, यदि आप नाम बोलते हुए नाम की राशि से देख रहे हैं तो भी ये सटीक ही बैठने वाला है। आप दोनों फॉर्मूले से देख सकते हैं। पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो मंगल बुध की युति आपकी बैठी है, तो 1 तारीख से 9 नवंबर तक आपकी बहुत सारी बहसें हो सकती है, वाहन पे आपका खर्चा हो सकता है, कुछ आपको ऐसा कुछ मामला हो सकता है, आपका ही नहीं आपके दोस्त का या रिश्तेदार का, कि आपको उस मामले को सुलझने के लिए थाने के चक्कर लगाने पड़े या चौकी के चक्कर लगाने पड़े, वो भी आपका बनता है, क्योंकि मंगल और बुध की युति से ये बनता है। मंगल और बुध की युति से 1 से 9 नवंबर के बीच में ENT की समस्या आपको रह सकती है। अगर आप लेडीज़ हैं तो आपको इन्फेक्शन की समस्या भी रह सकती है, क्योंकि वृश्चिक राशि के अंदर बुध बैठे हैं, तो आपको इन्फेक्शन की समस्या आपको रह सकती है। तो कुल मिला के 1 से 9 नवंबर तक मंगल बुध की युति हेल्थ में और थोड़ा आपको घुमाने फिराने वाली है। डायरेक्ट तो कान नहीं पकड़ेगी, इनडायरेक्टली रूप से ऐसे करके कान पकड़ने वाली है, यानी आपको अल्टीमेटली अपने लिए परेशान ज़्यादा नहीं करेगी, आपको दूसरे के लिए परेशान करेगी ये मंगल बुध की युति। लेकिन 10 नवंबर से और 30 नवंबर में बुध देव यहाँ पर हो जाएंगे वक्री होने पे पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, यानी कि जो आपके वाद विवाद हैं, जो आपके कुछ रुके हुए काम है, वो अचानक से बनने लगेंगे, उसका कुछ सोल्यूशन मिलने लगेगा। तो ये मंगल बुध की युति आपके रुके हुए काम के लिए भी बहुत लाभकारी है, हेल्थ भी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हाँ, लेकिन मंगल की बुध की युति से आपकी ट्रैवलिंग बहुत होगी, यानी नवंबर में आप घूमेंगे, लोगों के संपर्क में ज़्यादा आने वाले हैं, ये तो मंगल और बुध करवाने वाला है। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में हम वृश्चिक राशि की बात करें तो धन की स्थिति के स्वामी 2 नंबर के स्वामी बृहस्पति, और बृहस्पति 9वें भाव में, केंद्र त्रिकोण भाव में बृहस्पति से स्ट्रॉन्ग रहे कोई नहीं होता। नवंबर में ये बृहस्पति स्ट्रॉन्ग हो गए, धन से आपको मालामाल करने वाले हैं। पहला रुका हुआ धन आपको मिलेगा, धन से संबंधित कुछ ऐसा लिंक, कुछ ऐसा सोर्स आपको नवंबर में टकरा सकता है, क्योंकि बृहस्पति के जब भी भाग्य स्थान में बैठते हैं तो भाग्य में वृद्धि करते हैं, तो भाग्य से आपको मोटा धन लाभ हो सकता है, भाग्य से आपकी डील बन सकती है, भाग्य आपका 7वें आसमान में नवंबर में रहेंगे, भाग्य से आपको बहुत कुछ मिल सकता है, यानी अनएक्सपेक्टेड जो आपने सोचा नहीं है वो धन लाभ बृहस्पति के कारण आपको मिल सकता है, उसके योग आपके बन रहे हैं, यानी कि धन के लिए नवंबर का महीना बहुत बहुत लाभकारी है। अब आप ये ना सोचें कि घर में बैठे बैठे आप करोड़पति अरबपति हो जाएंगे, भाई वो तो मैं नहीं बनाता हूँ। याद रखिएगा, जो आप मेहनत करेंगे उसके अनुसार आपको लाभ होगा ही होगा, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ बृहस्पति धन भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, इतना मैं कह सकता हूँ, ठीक है ना। अब मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन है, अगर आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए, एक्यूरेट प्रेडिक्शन, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 7210124289 पे आपको क्या करना है, मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के व्हाट्सएप पे, और आप मुझसे टेलीफोनिक राय भी ले सकते हैं। टेलीफोनिक, अगर आपका बजट कम है तो टेलीफोनिक राय ले लीजिए, टेलीफोन पे बात कर लीजिए। यदि आपका बजट ठीक ठाक है तो वीडियो कॉल पे भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, देश में विदेश में, अपनी कुंडली दिखा लीजिए, बृहस्पति का क्या परिवर्तन आप पे इफेक्ट है वो चेक करा लीजिए। और साथ ही साथ ये जो बृहस्पति है ना मित्रों, ये बृहस्पति 9वें भाव में बैठे हैं। अब ये जो बृहस्पति 9वें भाव में बैठे, अगर आपका विदेश से संबंधित कोई पैसा आने वाला है तो आ गया, विदेश से संबंधित कोई रुका हुआ काम है तो वो होता हुआ नजर आएगा, या आप पे कुछ डॉलरों में इनकम भी ये बृहस्पति दे सकता है। भाई आपने कोई सोना चांदी स्टॉक में कुछ धन इन्वेस्ट किया है तो वो बढ़ा सकता है। तो कहीं ना कहीं पैसे ही चीज़ें नहीं है, कहीं आप सोचें नोट नहीं आ रहा तो पंडित जी की बात गलत हो गई। अगर आपके स्टॉक में वृद्धि हो गई, गोल्ड में वृद्धि हो गई तो उसको भी तो काउंट करोगे। प्रॉपर्टी आपने जो खरीदी थी वो बढ़ गई, उसको भी तो काउंट करोगे, वो भी तो हमारा लिक्विडिटी है महाराज, धन ही धन नहीं है। तो याद रखिएगा, तो इस तरह से आपको बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। और बृहस्पति कर्क में है ना, तो आपकी
आपको अच्छा धन लाभ देते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के परिवार भाव के बारे में। तो भाई परिवार भाव थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि चंद्र और राहु की युति चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव के कारक ही चंद्रमा होते हैं, उनको राहु के साथ बैठे हैं। माता पिता को टेंशन रहेगी, माता पिता की हेल्थ की इशू होगी, अचानक माता पिता की तबीयत बिगड़ सकती है, नवंबर में उनको हॉस्पिटल या डॉक्टर को दिखाना पड़ सकता है। यानी माता पिता के लिए कहीं ना कहीं नवंबर का महीना बहुत अच्छा लाभकारी मुझे नहीं नज़र आ रहा। साथ ही साथ अगर आप पानी की यात्रा कर रहे हैं तो पानी से सावधान हो जाए। पानी, खासकर समुद्र नदी का पानी आपके लिए खतरा क्रिएट कर सकता है। चंद्र राहु की युति से फिसलने से या असावधानी से पानी से आपको खतरा हो सकता है। तो उसके लिए अगर आप ऐसी जगह जाते हैं, पानी की यात्रा करते हैं, समुद्र की यात्रा करते हैं, तो रिस्क ना लें, याद रखिएगा। यानी कि परिवार भाव के साथ में मैंने आपको चीज़ें बता दी। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के संतान भाव के बारे में। तो चाहे आपकी छोटी हो या बड़ी संतान हो, संतान भाव के स्वामी पंचम भाव जहाँ शनि बैठे हैं, तो यहाँ के स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति नवम भाव में बैठे तो संतान के लिए वंडरफुल स्थिति है। पहला, संतान छोटी संतान है, पहला तो जिनकी संतान नहीं हो रही उनके संतान से संबंधित अड़चनें खत्म होती हुई नजर आ रही है। कुछ पॉजिटिव डॉक्टरों से कुछ दवाइयाँ आपको लगने लगेंगी, कुछ पॉजिटिव आपको न्यूज़ मिलेगी संतान से रिलेटेड। आज जिनकी छोटी संतान है तो वो अगर बीमार चल रही है तो वो ठीक हो जाएंगी। उनके करियर में, स्कूल में कुछ दिक्कत है तो वो दूर होती हुई नजर आ रही है। तो संतान के लिए नवंबर का महीना अच्छा है। बड़ी संतान के लिए ज़्यादा अच्छा है। जो बड़ी संतान है, जिनकी 17 से प्लस उम्र है, उनके लिए उनका विदेश से संबंधित कोई रुका हुआ काम बन सकता है। विदेश में आपका एडमिशन हो सकता है, या दूर जगह पे आपको छात्रावास मिल सकता है, आपको इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकता है। उसके योग भी आपके नज़र आ रहे हैं। या कोई स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं और आपकी बड़ी संतान है तो वो हो सकती है। कुल मिला के देखा जाए, क्योंकि नवम भाव चेंज का भाव होता है, तीसरा, नौवां और 12वां ये परिवर्तन का भाव होता है। और बृहस्पति नवम भाव में बैठे हैं, इसलिए मैं बार बार हर चीज़ में चेंज ला रहा हूँ। तो चेंज का आपका योग आपकी बड़ी संतान का बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपकी बड़ी संतान नौकरी करती है तो नौकरी में नया ऑफर मिल सकता है, वहाँ भी चेंज है। और यहीं पर जहाँ पर आपकी संतान है वहाँ हॉस्टल में परिवर्तन या नौकरी में बड़ा चेंज भी लेके आएगा। यानी बृहस्पति परिवर्तन तो आपकी बड़ी संतान के जीवन में करने वाला है। विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो नवंबर का महीना 2 बड़े फल मिल सकते हैं नवंबर में, बाकी तो ठीक है। विद्या के लिए नवंबर का महीना अच्छा है, लेकिन पेट का दर्द आपको परेशान कर सकता है, पथरी का दर्द आपको परेशान कर सकता है, पेट से संबंधित समस्याएं विद्यार्थी को रह सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो दूसरा अच्छा है, आपको धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। और मित्रों के साथ में आप किसी तीर्थ यात्रा का प्लान कर सकते हैं, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर विद्या के लिए अच्छा है, लेकिन पेट का दर्द आपको परेशान कर सकता है, उसका योग भी नवंबर में बन रहा है, क्योंकि पंचम भाव में शनि विद्यार्थी लोग बैठे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। 7210124289, ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर व्हाट्सएप करिए, जल्दी आपको रिप्लाई मिलेगा। यदि आपको अपनी कुंडली के बारे में 99% एक्यूरेसी के साथ में चाहिए और उपाय ऐसे चाहिए जो जीवन को बदल दे, तो आपको 7210124289 पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज कर मुझसे टेलीफोनिक बात कर लीजिए। और अगर आप, क्योंकि टेलीफोन की जो शुल्क है वो कम है और आपका बजट है, तो मेरे से वीडियो कॉल पे बात कर लीजिए। दोनों सुविधाएं उपलब्ध है, बजट आपका होना चाहिए और उसके अनुसार आपको मैं उपाय बताऊंगा, उपाय कर लीजिए। लोगों का जीवन बदलता है और एस्ट्रोलॉजर तो बोलते हैं बदलता है, लेकिन कोई आपको किसी ने प्रूफ दिया आज तक? कोई वीडियो दी? मैं तो क्लाइंट की वीडियो भेज के आपको मित्रों बताता हूं कि लोगों के ऐसे ऐसे जीवन बदलते हैं, आप देख लीजिएगा। फिर भी आपकी मर्जी, आप माने ना माने। चलिए अब हम नौकरी भाव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो नौकरी भाव के बारे में अगर हम बात करें तो छठा भाव मैं नौकरी भाव मानता हूँ, क्योंकि छठा भाव कॉम्पिटिटिव भाव है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रुओं का भाव है। तो ये सब अगर ख़त्म होता है, कम रहता है, तो नौकरी में स्थिरता आती है, मेरा ये मानना है। तो ये इनके स्वामी मंगल हैं और मंगल और बुध कहीं ना कहीं कहाँ पर बैठे हैं? ये वृश्चिक राशि में, और नवंबर में वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। रोचक योग बना रहे, शत्रु परास्त होंगे नवंबर के महीने में। नवंबर के महीने में आपके कुछ ऐसे निर्णय वृश्चिक राशि के होंगे कि नौकरी में आपकी बड़ी तारीफ होगी। सीनियर कलीग आपके काम की तारीफ करने वाले हैं। अच्छी सेल होगी क्योंकि मंगल
रोचक योग आपकी राशि में बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मंगल जो पॉजिटिव हुए हैं उससे आपको बड़ा बेनिफिट होगा, वो भी नौकरी के अंदर। नौकरी में आपका रुतबा, आपकी पावर बढ़ जाने वाली है। तो कुल मिला के, या फिर ये पर बुध भी यहाँ पर बैठे हैं मंगल बुध के साथ में, तो दूसरा कयास ये है कि आपको नया नौकरी का ऑफर मिलेगा जिसमें आपको बढ़ के पावर मिलेगी, बढ़ के आपको प्रतिभा मिलेगी। अगर ऐसा मिले तो ले लेना, चूक मत जाना। यानी मंगल बुध की युति, मंगल जो ये रोचक योग बना रहा है, ये आपके लिए बड़ा लाभकारी है। नवंबर बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के दाम्पत्य जीवन की, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, दोनों के बारे में अगर हम बात करें तो 2 नवंबर से 30 नवंबर में शुक्र देव अभी लाभ में बैठे हैं। ये मूव होंगे कहां पर? आपके तुला राशि में। यानी कि पति पत्नी हो या प्रेमी प्रेमिका हो, पहले तो मैं आप दोनों के रिलेशन के बारे में बात करूं, रिलेशन बहुत ही अच्छा है। और पार्टनर आपको, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, अपने से या परिवार से जुड़ा हुआ कोई खुशखबरी सुनाएगा। पार्टनर के साथ में पार्टी, विवाह समारोह में जाने के योग भी बनते हैं। प्यार प्रेम नवंबर में बहुत अच्छा होने जा रहा है। पार्टनर के साथ में कहीं घूमने की योजना भी बना सकते हैं, वहां जा भी सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। हाँ, पार्टनर या लव पार्टनर या पति पत्नी हो, उनका स्थान परिवर्तन का योग नवंबर में बन रहा है। शुक्र 12वें में बैठे, या फिर आपका पार्टनर कोई ना कोई लग्जरी आइटम खरीदेगा कहीं ना कहीं नवंबर में, या तो स्कूटी या कोई 4 व्हीलर 2 व्हीलर या कोई गहना, कोई वस्त्र, यानी कि कुछ ना कुछ शॉपिंग करने वाले हैं, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। या फिर कहीं ना कहीं शुक्र 12वें में बैठने से, 12वें में शुक्र अच्छा ही रिजल्ट देता है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का करियर के अंदर कहीं पर सिलेक्शन हो सकता है, उसके योग है। यानी नवंबर का महीना चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, शुक्र जो 12वें में बैठे हैं उसका रिजल्ट आपके पार्टनर को बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। पार्टनर के रुके हुए काम बनेंगे, रिलेशनशिप अच्छे होंगे। तो कुल मिला के पार्टनर पति पत्नी के लिए नवंबर का महीना टू गुड, बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं बृहस्पति आपके 9वें भाव में बैठे हैं, इसका रिजल्ट क्या है? बृहस्पति 9वें भाव में जो बैठे हुए हैं, ये नवंबर के महीने में जो बैठे हैं, इससे क्या होगा? एक तो आपका भाग्य बड़ा प्रबल हो जाएगा वृश्चिक राशि का, और कहते हैं जन्मते जायते शूद्रा भाग्यादि द्विज उच्यते, यानी कि कहीं ना कहीं इसके कारण आपका रुका हुआ कोई कोर्ट में कोई मैटर चल रहा है या इस तरह के कोई मैटर रुकावट हुआ है, तो उसमें कुछ ना कुछ बातचीत होगी, वो मामले आपके आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। क्योंकि न्याय के कारक भी शनि और बृहस्पति होते हैं, और खासकर उतना शनि में न्याय नहीं मिलता जितना बृहस्पति तीसरे 9वें और 12वें भाव में जाते हैं, तब न्याय और जजमेंट ज़्यादा होती है। और मैंने कई कुंडलियाँ देखी हैं, उसमें मैंने प्रिडिक्शन भी की है। तो कुल मिला के 9वें भाव में बृहस्पति जजमेंट कारक होता है, कोई ना कोई निर्णय में जजमेंट होती हुई नजर आ रही है। कोई पेंडिंग जो आपका निर्णय है वृश्चिक राशि का, वो कुछ ना कुछ होने वाला है, उसका योग नजर आ रहा है। यानी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लेबर कोर्ट या सरकारी दफ्तर, यहाँ से कोई ना कोई जजमेंट होगी, या रुका हुआ कोई भी काम हो वो बनता हुआ नजर आ रहा है, उसमें जजमेंट होती हुई नजर आ रही है। या फिर आपका विदेश से संबंधित कोई काम हो, क्योंकि 9वां भाव भी विदेश का होता है, तीसरा 9वां 12वां भाव भी विदेश का है, विदेश से संबंधित कोई जजमेंट आ जाएगी। तो कुल मिला के जजमेंट का नवंबर का महीना है। इसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले, उनकी जो फैक्ट्री दुकान चलाते हैं, अपना काम करते हैं, तो अपना काम करते हैं तो 10वां भाव देखा जाता है। 10वां भाव के स्वामी 12वें भाव में बैठे हैं, तो 1 से लेकर और 16 नवंबर तक सूर्य नीच के बैठे हैं। सरकारी कामों में आपका खर्चा होगा, जीएसटी में आपका खर्चा, कुछ नोटिस आपको मिलेगा उस पर आपका भैया खर्चा होगा, और कहीं ना कहीं सरकारी कुछ परेशानियां आपके पास, आपके व्यापार में, आपके दुकान में आ सकती है। खर्चे ही खर्चे होंगे, लॉसेज होंगे। सूर्य ये नीच के हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, ये नुकसान करेंगे व्यापार में। तो कहीं ना कहीं पुराने कामों से तो बृहस्पति आपको रिजल्ट देगा, लेकिन वो जो धन आएगा वो आपका यहाँ पर व्यापार को बढ़ाने में, चलाने में खर्च होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर तो भाई ऐसी स्थिति बन रही है, लेकिन ये स्थिति आपकी 16 नवंबर तक है। 16 के बाद सूर्य राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। यहाँ से आपके जो मामले चल रहे हैं उसका कुछ निपटारा होगा, कुछ जो खर्चे चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, अनावश्यक नोटिस जो आ रहे हैं वो आपके बंद हो जाएंगे। यहाँ से आपका जो काम में गड़बड़ियाँ चल रही है, कंप्लेंट ज़्यादा आ रही है, वो सब चीज़ बंद हो जाने वाली है। काम या आपका कहीं ना कहीं 17 नवंबर से 30 नवंबर में बढ़िया चलेगा, उससे पहले आप परेशान ही रहने वाले हैं, याद रखिएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।